हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 अभ्यास 1 का बी। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था 1 का ए, अब हम सीखेंगे 1 का बी। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा 1 का ए में, तो आप लोगों को समझ में आया होगा जैसा सवाल था वैसे ही कुछ इसमें भी है 1 के बी में भी। तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्रोफाइल खोलकर आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो जैसे कि -4 है तो हम ऐसे ही उतार देंगे -4/5। और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो दोस्तों आ जाएगा माइनस। तो इसे माइनस उतार लेंगे, 4/5 इसको ऐसे ही उतार लेंगे बराबर, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे -8/5। ऐसे हो गया दोस्तों। आगे की लाइन में क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका और इसका हमें एलसीएम लेना है, लासा। तो लासा लेंगे, ये समान हर है तो इसका मतलब हमें एलसीएम 5 ही मिलेगा। तो हम इसको आगे क्या करेंगे दोस्तों, -4 इसको ऐसे उतार लेंगे, -4 यहाँ पे है ऐसे उतार देंगे और बराबर -8/5 इसको ऐसे उतार लेंगे दोस्तों। और तो आगे करेंगे दोस्तों, ये 5 हो गया हमारा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, इसका मतलब जोड़ना है। तो 4 कितना हो गया हमारा 8, और चिन्ह दोनों समान है तो माइनस का लगा देंगे बराबर -8/5। तो दोस्तों देखिए -8/5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सत्य। तो दोस्तों आइए दूसरा करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा कोष्टक में, बड़े कोष्टक में -6/7 + 6। ये बता रहा है दोस्तों कि अंदर जो लिखा हुआ है संख्या ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, सवाल कह रहा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आइए दोस्तों करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम कोष्टक तोड़ेंगे, लिखेंगे -6/7 और प्लस है तो +6 लिख देंगे, और बटे में हम 1 मान सकते हैं। इसे हम मान लिए कि कोई भी संख्या अगर नहीं रहता है बटे में तो 1 मान सकते हैं दोस्तों। तो इतना हो गया दोस्तों। तो हम सबसे पहले 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 7। उसके बाद हम 1 का गुणा करेंगे -6 में, तो 6 1 कम 6, माइनस का माइनस प्लस 7 का गुणा करेंगे 6 में, 7 6 42 आ जाएगा दोस्तों। 42 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 हो गया हमारा, 7 को नीचे के जैसे नीचे ही उतार लिए। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, मतलब 42 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36। 36 चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, तो प्लस का है, इसका मतलब ये अब क्या कह रहा है सवाल देखिए पहले दोस्तों। दिया हुआ है परिमेय संख्या नहीं है, मतलब बता रहा है कि अंदर जो लिखा हुआ संख्या ये परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना मालूम होगा, अगर आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे तो हर संख्या परिमेय संख्या होता है। तो ये ऊपर जैसे बटे में है, ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो सवाल कह रहा है और जो आंसर आया है ये दोनों ही गलत तरीके से आया। जैसे कि ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये है परिमेय संख्या ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे असत्य। तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तीसरा प्रश्न में आ रहा है, मतलब दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा, जैसे कि हम मान लेते हैं, पहला संख्या मान लेते हैं 1/2 और दूसरा संख्या मान लेते हैं 2/3। ये हमारा हो गया। इसे हम सॉल्व करते हैं पहले, तो आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है दोस्तों। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3 प्लस, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। इतना आगे दोस्तों। आगे करेंगे, बटे बनाएंगे, 6 वाले लिख देंगे पहले नीचे, उसके बाद 3 और 4 को था, यहाँ पे भी प्लस होता है, प्लस प्लस हो गया, 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 7, 7/6 आ गया। अब सवाल क्या कह रहा था दोस्तों, जरा इसको पढ़ते हैं। सवाल कह रहा था दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर मतलब जैसे कि ये जो संख्या लिखा हुआ है, जैसे कि हमने माना था कि पहले 1/2, दूसरा माना था 2/3। अगर इसको हम बदल दें, जैसे कि 2/3 आखिर में मतलब लास्ट में है, तो 2/3 हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद प्लस 1/2 इसे बदल दें।
तो अगर हमारा बदलने पर भी आंसर वही आया तो इसका मतलब ये सत्य है। तो आइए दोस्तों इसे करते हैं सॉल्व। तो इसे हम सबसे पहले लासा लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा हमारा। उसके बाद 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 3 एकम 3। उसके बाद दोस्तों 6 आ गया, उसके बाद 4 3 7। इसका मतलब दोनों समान है, बदलने पर भी योगफल वही रहता है, ये सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य, ये हमारा सत्य है सवाल। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। मतलब 3 परिमेय संख्या मानना पड़ेगा दोस्तों, इसमें संख्या कोई दिया नहीं हुआ है। तो 3 परिमेय संख्याओं का योगफल जो जोड़ने पर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व कर। दोस्तों हम लगा देंगे 1, उसके नीचे हम 1 लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। उसके बाद 1 का भाग देंगे 2 में, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। उसके बाद प्लस 3 लिख देंगे दोस्तों, गुणा 2 का भाग देंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। प्लस उसके बाद 1 उतार लेंगे तो गुणे 2 का भाग देंगे 2 में, कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों। तो वही ये आगे करते हैं दोस्तों, 2 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद हम 0 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा हमारा 0, प्लस उसके बाद 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 1 कम 3 प्लस 1 1 कम 1 आ जाएगा दोस्तों, इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे जोड़ लेंगे, 0 प्लस 3 3 ही, उसके बाद 3 1 4 4 आ जाएगा, 4/2 4/2 हो गया दोस्तों। उसके बाद हम भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4 में, कितना आ जाएगा हमारा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। इसका मतलब 1 का मान कोई नहीं होता, तो यही हमारा 2 आ गया। इसे हम लिख लेंगे दोस्तों, ये 2 परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब परिमेय संख्या होता, देखिए सवाल क्या कह रहा था, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था 3 परिमेय संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ने पर परिमेय संख्या नहीं होता है। ये मतलब गलत बोल रहा है, जैसे कि परिमेय संख्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, वो बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं होता है जोड़ने पर, ये होता है, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, असत्य। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ये दिया हुआ है, तो हमारा सवाल दिया हुआ है -3/4 और 3। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम एक कॉपी पेज में उतार देंगे, तो जैसे कि हमने उतार लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम कोष्टक तोड़ेंगे, जैसे कि पहले से तोड़ते आ रहे हैं। तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3/4। और ये जो मतलब जोड़ योगफल बोल रहा है, जैसे कि सवाल में देखिए आप क्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए योगफल बोल रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल माने जोड़ होता है। तो यहाँ पे अगर और लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जोड़ है। उसके बाद हम 3 उतार लेंगे, और इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटा में है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे दोस्तों। यहाँ पे जब 1 मान लेंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 4 का और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा हमारा 4 एकम 4, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 1 का हम गुणा करेंगे -3 में, तो कितना आ जाएगा, -3। उसके बाद प्लस 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12 आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। चिन्ह कौन सा बड़ा है, प्लस वाला। तो ये क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या मतलब सवाल क्या कह रहा था, बोल रहा था सवाल कि जोड़कर बताइए योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो ये एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हर संख्या परिमेय संख्या होता है। तो इसका दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों कि कोष्टक में -1 और बड़े कोष्टक में -2/3 दिया हुआ है ऐसे ही। तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोष्टक तोड़ेंगे दोस्तों। तो कोष्टक तोड़ेंगे, -1/1 मान लेंगे यहाँ पे, और का मतलब प्लस होता है,
और कोष्टक तोड़ेंगे 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, 2/3 आ जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, 3 एक कम 3, उसके बाद 3 का गुणा करें, 3 एक कम 3, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 2/3, अब माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, चिन्ह लगेगा माइनस का, -5 बटे इतना ही आ जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा है तीसरा। तो दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है दोस्तों, तो आइए इसे सीखते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों हमारा दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है कोष्टक में, -5/8 प्लस -9/13। मतलब ये अलग देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहले सॉल्व करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है, उसके बाद सत्यापित करना है दोस्तों। यही करना है दोस्तों इस सवाल में, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। आइए करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक तरफ का कर लेंगे आसानी से, उसके बाद हम कोष्टक हटाएंगे। कोष्टक आइए हटाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 5/8 प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9/13। आगे करते हैं दोस्तों, 8 और 13 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। 8 और 13 का एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम कहीं दूसरी तरफ कर लेंगे। 8 और 13 का एलसीएम, 8 और 13 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा दोस्तों, 13 यहाँ से हो जाएगा। मैं सीधा बड़ी संख्या से काट दे रहा हूँ, 13 एक कम 13 हो जाएगा। तो 8 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 तय और 16 3 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 एक कम 8, 8 2 10, 104। मतलब 13 8 104 होता है दोस्तों। तो हमारा ये हो गया एलसीएम 104, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो दोस्तों आइए से करते हैं, क्या ऐसे लिखेंगे इसको, -5 गुणे दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना, कितनी बार में करेगा, 8 का भाग देंगे 104 में, कितना आएगा यहाँ पे 13। उसके बाद -9 उतार देंगे ऐसे, गुणे 13 का भाग देंगे 104 में, कितने आ जाएगा 8 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। अब 104 हम पहले उतार लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 5 और 13 का गुणा कराएंगे, 13 5 65 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है यहाँ पे, तो माइनस उतार देंगे। 9 और 72, तो 72 ऐसे ही हो जाएगा। आगे करते हैं दोस्तों, 104 और 2 को 5 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 7, 7 6 13, और माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मतलब जोड़ रहा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। कितना आ गया हमारा 104। उसके बाद दोस्तों बराबर के इस साइड वाला हम सॉल्व करते हैं। आइए बराबर का इस तरफ वाला सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले कोष्टक तोड़ेंगे, -9/13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद 5/8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने निकाला हुआ था, 8 और 13 का एलसीएम निकाला था, तो कितना आया था 104 आया था दोस्तों। तो 104 आया था, तो यही हम यहाँ पे भी रख देंगे, 104 हो गया दोस्तों। और -9 गुणे भाग करेंगे 13 से 104 में, कितना आएगा 8 बार में आ जाएगा। उसके बाद -5 उतार लेंगे, गुणे 8 का भाग देंगे कितनी बार में, 13 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद 104 ऐसे हो गया हमारा। 9 का गुणा करेंगे 8 में, 9 और 72, माइनस है तो माइनस 13 5 65 हो गया यहाँ पे भी। उसके बाद दोस्तों 104 ऐसे ही उतार लेंगे, और 5 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7 अच्छा 13, और चिन्ह जो बड़ा माइनस, ये हो गया हमारा। देखिए 137/4 यहाँ पे है, 137/4 104 यहाँ पे है। इसका मतलब ये हमारा सत्यापित है, सत्यापित है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, सत्यापित है। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा 3 प्लस कोष्टक में -7/12 बराबर के उस साइड भी बराबर का संख्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसे सत्यापित ही करना है, जैसे कि हम इससे पहले कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों
इसे सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले कोष्टक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 7/12 हो गया। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद बराबर। दोस्तों पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 12 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, तो 12 ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे 3 उतार लेंगे। उसके बाद 1 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में, 12 बार में भाग जाएगा। माइनस 7 उतार लेंगे, 12 का भाग देंगे कितना बार में, 1 बार में जाएगा भाग। आगे करते हैं दोस्तों। उसके बाद 3 का गुणा करेंगे 12 में तो कितनी बार में जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 हो गया। माइनस 7 का 1 बार में, 7 एकम 7। उसके बाद 12 हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे करेंगे, यहाँ पे देखिए 12 ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे 36 माइनस 7 करना है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 29, 29/12 हो गया दोस्तों। इतना हो गया हमारा। अभी इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तब समझ में आएगा कि आंसर सही है हमारा या गलत है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन हो गया, तो -7/12 प्लस 3 बटे में हम 1 मान लेंगे, बटे में हम 1 मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है हमने, तो 12 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद -7 गुणे 12 का भाग देंगे 12 में तो 1 बार में जाएगा, प्लस 3, 1 का गुणा करेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 12 में करेंगे 12 तिहाई 36 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 12 आ जाएगा। ऐसे हो गया दोस्तों, 12 उतार लेंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है, तो इसका मतलब घटाना है। तो 36 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 29 है, 29/12, यहाँ पे भी 29/12 है। इसका मतलब ये सत्यापित है, इसका मतलब सत्यापित है, दोनों का आंसर सेम है, सत्यापित है। तो आइए दोस्तों तीसरा करते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर दो बराबर के उस साइड सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं बिना तो दिया हुआ है हमारा दोस्तों कोष्टक में, पहले अंदर वाला कोष्टक तोड़ेंगे दोस्तों। तो हम लिख देंगे 4/7 प्लस 1/4 ऐसे लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद हम कोष्टक बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि एक समय में हम दोस्तों एक ही कोष्टक तोड़ सकते हैं, वो छोटा वाला कोष्टक हमने तोड़ दिया है। उसके आगे क्या दिया हुआ है, प्लस 7/16 दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कोष्टक था, लेकिन कोष्टक लगाने हम भूल गए हैं तो कोष्टक लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोष्टक था दोस्तों। तो इतना हो गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों आगे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 चौका 28 आ जाएगा दोस्तों हमारा, 7 चौका 28 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, -4, उसके बाद गुणा लगाएंगे, 7 का भाग देंगे 28 में, 7 चौक 28 आएगा, तो 4 बार में भाग जाएगा। उसके बाद प्लस 1 उतार लेंगे दोस्तों, गुणा कर 4 का भाग देंगे 28 में, 4 7 28 होगा, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे करते हैं। तो आगे की लाइन में हम क्या करेंगे दोस्तों, 28 यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद हम गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस लगा था तो माइनस। उसके बाद 1 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 ही आएगा दोस्तों। आगे करते हैं। इसको पहले इसको उतारते चलते हैं दोस्तों, प्लस 7/16 यहाँ पे तो हो गया, प्लस 7/16 यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद आगे करते हैं दोस्तों। 16 में प्लस माइनस का चिन्ह पहले गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब 16 में से 7 घटाना है। 16 में से 7 घटाएंगे 9 आ जाएगा दोस्तों हमारा। उसके बाद 28, उसके बाद ये प्लस और ये भी उतार देंगे 7/16। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे करेंगे इसके सवाल को। तो 28 और 16 का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। इसे हम कहीं हुआ दोस्तों हमारा कितना का लेना है, 28 और 16 का एलसीएम लेना है दोस्तों। आइए करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 हो गया हमारा, 2 8 16 हो गया दोस्तों। फिर
2 7 14, उसके बाद 2 चौक 8। उसके बाद दोस्तों हम 4 से लगा देंगे, 7 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7। तो हमारा लासा कितना निकल कर आया दोस्तों? लासा बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 7 बराबर कितना? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। इतना आ गया दोस्तों हमारा ये लासा। तो आइए दोस्तों हम इसे एलसीएम में रख देते हैं। तो हम रख देंगे दोस्तों, इसे बटा बनाएंगे, 112 रख देंगे दोस्तों। यहाँ पे हम इसे 9 को उतार लेंगे, 28 का भाग देंगे 112 में, कितनी बार में जाएगा दोस्तों? तो 4 बार में जाएगा दोस्तों। 4 प्लस 7 उतार लेंगे, 16 का भाग देंगे 112 में, 16 दूनी 24, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 गुणे 7 बार में मतलब। उसके बाद दोस्तों 112 यहाँ पे उतार लेंगे, 9 को गुणा करेंगे 4 में, 9 चौक 36, 36 आ गया दोस्तों, प्लस 7 सत्ते 49 दोस्तों। आगे कितना हो गया? 112, 9 छः कितना हो गया दोस्तों हमारा? 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8। ये हो गया दोस्तों हमारा 85। और इतना ये हो गया दोस्तों। आइए हम बराबर के इस तरफ वाला सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया हुआ था हमारा, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, तो कितना आया? 85 आया। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम कोष्टक हटाएंगे, इसे 4 आ जाएगा हमारा। उसके बाद 7 -4/7 प्लस उसके बाद 1/4 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, 7/16 बड़ा कोष्टक लगाने के दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? आइए करते हैं। तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे दोस्तों। -4 और 7 को हम ऐसे ही उतार लेंगे दोस्तों। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 16 ही आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम 1 को ऐसे उतार लेंगे, 1 गुणे 4 का भाग देंगे 16 में, तो 4 चौका 16 -7 16 एकम 16। ये हो गया हमारा दोस्तों। आगे करते हैं। -4/7 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद 1 का गुणा करेंगे 4 में, कितना आ जाएगा? 4 -7 एकम 7/16 इतना आ जाएगा दोस्तों। अगली लाइन में क्या करेंगे हम? -4/7। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? 7 में से 3 घटाए 4 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3/16 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ का प्लस चिन्ह हम लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगता हुआ आएगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा। तो आगे करते हैं दोस्तों। इसका 7 और 16 का एलसीएम निकालना है दोस्तों। 7 और 16 का एलसीएम आइए साइड में निकालते हैं दोस्तों हम। 7 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे, 7 ऐसे ही 2 8 16 और 2 चौक 8, 4 एकम 4। आगे करेंगे 7 एकम 7। इतना हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो लासा क्या निकल कर आएगा हमारा? लासा बराबर 2 गुणे 4 गुणे 7 आ जाएगा। तो हम करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112 आ जाएगा हमारा दोस्तों। इसका मतलब एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 112। उसके बाद हम क्या करेंगे? -4 को ऐसे उतार लेंगे, 7 का भाग देंगे 112 में, कितना बार में आ जाएगा हमारा? तो दोस्तों भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे 112 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? यहाँ पे 16 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3 उतारेंगे तो 16 का भाग लगाएंगे 112 में, तो ये कितना आ जाएगा? 16 दूनी 112, 7 बार में 112 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आइए नीचे सॉल्व करते हैं। तो 16 का गुणा करेंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा? 16 चौका 64 आ जाएगा दोस्तों। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस 7 3 21 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 112 नीचे। उसके बाद 1 और 4 कितना हो गया? 5, 2 और 6 8। उसके बाद 1 1 2, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह रहा है।
अब देखिए आंसर हमारा ये भी सत्यापित हमारा हो गया, सत्यापित है, ये भी हमारा सत्यापित है। तो दोस्तों ये भी हमारा सत्यापित हो गया सवाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्या हो और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सबसे सरल सवाल है, आप बस समझते रहिए मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दिया हुआ है दोस्तों a और b दो परिमेय संख्या, यदि a और b दो परिमेय संख्या हो तो हम मान लेते हैं दोस्तों a और b को परिमेय संख्या को, a को मान लेते हैं हम दोस्तों, a बराबर हम लिख देते हैं 1 और b बराबर हम लिख देते हैं दोस्तों 2। दोस्तों क्या कह रहा है, संख्या हो और a प्लस बी बराबर -15/11 हो, -15/11 हो और b प्लस a ज्ञात करना है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो a और गुणे b बराबर क्या होगा हमारा, जैसे कि 1 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा दोस्तों। वैसे ही और इसका मान कितना रखा दिया हुआ है, -15/11 दिया हुआ है दोस्तों। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों आगे करते हैं। तो हम इसे, ये क्या कह रहा है, b प्लस a का ज्ञात कीजिए ना, b प्लस a का ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम मान बदल देंगे, जैसे कि सबसे पहले हम क्या रख देंगे, b का मान रख देंगे, b बराबर कितना रख देंगे हम, b को 2, b बराबर 2 था तो b बराबर 2 हो गया और a बराबर a हो गया दोस्तों 1। तो अब इसे करते हैं, b गुणे a बराबर कितना आएगा हमारा दोस्तों, b और a का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 15/11, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हम लिख सकते हैं दोस्तों, हल में लिख सकते हैं दोस्तों, इतना लिख सकते हैं, वो समझाने के लिए आपको था। तो हम लिख सकते हैं हल हमारा -15/11, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए पांचवा सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है दोस्तों, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में से कीजिए। तो जैसे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे मैंने भर दिया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप समझिए। जैसे कि बराबर की इस साइड देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान है, जैसे कि बराबर की इस साइड क्या दिया हुआ है, -12/7 दिया हुआ है। तो इस साइड देखिए -12/7 है, तो यहाँ पे खाली था, तो जो यहाँ पे है 5/-11 है, यहाँ पे ये भरा जाएगा अपने, वो जो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इतना ही बस ये सवाल है, इसका आंसर यही रहेगा 5/-11। और दूसरे वाले में देखते हैं दोस्तों, जैसे कि बराबर की इस तरफ देखिए 10 है तो 10 यहाँ पे भी है, 7/12 है तो यहाँ पे भी है, और क्या नहीं है 5/6, देखिए यहाँ 5/6 नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा जो डैश करके है, तो 5/6 यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर ये भी रहेगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, निम्नांकित को योग की सक्रिय को प्रागुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है हमारा जो कि, आइए हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 3/7 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, उसके आगे प्लस और माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 5/14 प्लस और माइनस का चिन्ह है तो गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा 11/14, इतना आ गया दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 14 का जैसे कि 2 बार है, जो संख्या दोनों बार है तो उसे एक बार ही लेंगे। इसका हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये हमें यानी कि लासा करना होगा। तो हम सबसे पहले 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, 2 का गुणा करेंगे 14 में तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 यानी कि हमारा 2 गुणे 7 बराबर लासा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2×7=14, इतना हमारा लासा आ गया। इसका मतलब हम एलसीएम यहाँ पे कितना मान लेंगे दोस्तों, 14 हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, 3 गुणे 7 का भाग देंगे 14 में, कितना 2 बार में जाएगा, इतना आ गया, -5 लिख देंगे और यहाँ पे 14×1=14 और -11 लिख देंगे गुणे 14×1=14, इतना आ गया दोस्तों। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं इसे। 3 दूनी 6 -5×1=5 -11×1=11 दोस्तों, इतना हो गया दोस्तों।
तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का है, माइनस क्या है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 5 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, पहले माइनस का चिन्ह लग जाएगा, बड़ा चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 16। 16 अच्छा माइनस 16 आ जाएगा, उसके बाद 14 यहाँ पे। आगे दोस्तों क्या करते हैं, बराबर, उसके बाद 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 10 हो जाएगा बटे 14। उसके बाद हम भाग दे देंगे, कितनी बार से कटेगा, 2 7 बार में 14 कट जाएगा, 2 पंचे 10 इतना कट जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 और 7। यहाँ पे दोस्तों चिन्ह देखिए, माइनस माइनस था तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसका दूसरा सवाल देखते हैं, 6वां का दूसरा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 बटे 5 प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 बटे 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 4 बटे 5, उसके बाद प्लस माइनस का माइनस 2 बटे 3। तो दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि देखिए 5 3 यहाँ पे है, 5 3 यहाँ पे। इसका मतलब अगर एक 5 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो दोनों करना आसान हो जाएगा, एक ही से काम चला लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 3 का भाग देंगे हम, ये नहीं जाएगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 5 कम 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15 आ जाएगा दोस्तों। तो हम एलसीएम मान सकते हैं, 3 5 15 आ जाएगा दोस्तों। तो आइए करते हैं, 2 हम ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह, उसके बाद 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार में जा रहा है 3 बार में, प्लस 8 उतार लेंगे, 3 कितनी बार में जा रहा है 3 से भाग देंगे 15 में, 3 5 15 5 बार में जा रहा है, माइनस 4 उतार लेंगे, उसके बाद 5 से भाग देंगे, 5 3 15 इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद माइनस 2 उतार लेंगे, गुणा भाग देंगे, 3 5 15 आ गया दोस्तों, इतना आ जाएगा दोस्तों। आगे सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा 15, उसके बाद 2 3 6 प्लस 8 5 40, उसके बाद माइनस 4 3 12 माइनस 2 5 15 2 ना, नहीं यहाँ पे तो दोस्तों गलत है, क्या 3 से भाग देंगे हम 15 में तो 3 5 15 5 ही आएगा यहाँ पे दोस्तों, 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ऐसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अच्छा और प्लस 40 है तो हम लिख देंगे 46 सीधा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, उसके बाद चिन्ह माइनस का लगाकर हम 12 और 10 कितना कर देंगे 22 कर देंगे दोस्तों, 22 हो गया दोस्तों। अब बटे में 15 हो गया। आगे करते हैं दोस्तों, तो 6 में से माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बटे 15। ऐसी कोई पहाड़ा है जो दोनों को काट सके, तो हाँ है, 3 5 15 आ जाएगा दोस्तों, 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24, 8 बार में 24 कट जाएगा। उसके बाद चिन्ह माइनस का लग जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 8 बटे 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।